वह गुस्से में बोला, सुंदर, तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप न चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं हैं। भगवान से तुलना होते ही रघु का गुस्सा हवा हो गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है सुंदर, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजबूरी और बेबसी होती है, उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब यह तो वही बता सकता है कितने लेगा, 40,000 या 50,000। भैया, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी नहीं है, 10,000 हैं। देखो सुंदर, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्चा छोड़ भी दूँ तो भी 25,000 से कम में बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। रघु कुछ देर मौन रहने के बाद सोच कर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए खरीद लो। 5 साल के लिए उधार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज़्यादा जिएगी नहीं। सुंदर को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। सुंदर चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया, अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूँ तो फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो वह रुकेगी नहीं। सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 5 साल के लिए है, दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन सुंदर ने 10,000 रघु को दिए और रघु वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 30-32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर सुंदर अम्मा के साथ रघु के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था सरिता। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीज़ों का बॉक्स लाकर दे दिया। सुंदर दूल्हा बना और गाजे बाजे के साथ सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि सुंदर के गांव में बहिष्कार की ही बातें होने लगी। सबने सुंदर को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता ख़त्म कर लिया, परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन से सरिता ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था सरिता उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। पानी भरकर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। सरिता ने पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। सरिता के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से सरिता सुशील धर्मपत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 वर्ष बाद सरिता ने बेटे को जन्म दिया। सुंदर की सूनी जिंदगी में बाहर आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। सुंदर मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। सरिता कंधे से फावड़ा लेकर रख देती।
पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। सुंदर बुरे दिन भूल गया। सरिता बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सरिता से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। सुंदर उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद हजार रुपये नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सुंदर की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर कांटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। दो महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर रघु सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, सुंदर 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या सुंदर ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बिफर कर बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। सरिता मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात ना करना। रघु तो घुटा हुआ सातिर था। वह कमजोर की नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, सुंदर औकात में रहना, तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे सरिता के। उसका पिता और पूरी बेड़ियों की बिरादरी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी तुम्हें। बीवी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएगी। सुंदर उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बॉक्स खोलकर रुपए गिने तो बहुत कम थे। रघु अब 30,000 मांगने लगा था। सुंदर फूट फूट कर रोने लगा। आवाज़ सुनकर अम्मा और सरिता दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ? सुंदर रोए जा रहा था। सरिता एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। सरिता ने सुंदर के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। सुंदर ने सरिता की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ ना पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। सुंदर रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते सुंदर चीखने लगा, रुक जाओ, मेरी सरिता को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ाकर सरिता उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, यह चीख क्यों रहा है? सरिता हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। सुंदर ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एकदम अपनी सरिता को घूरता रहता। सरिता सुंदर से नजरें चुराकर दुख को खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आ पहुंची। आज आखिरी शाम थी। सुंदर ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं गया था। सरिता ने अम्मा के काफ़ी देर तक पैर दबाए। बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लेटाकर सुंदर के पास पहुंची और सुंदर के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सरिता पहली दफ़ा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर सुंदर को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज़ फिजाओं में गूंजी।
सुंदर ने सरिता का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। सरिता की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे सुंदर से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे सुंदर मिठाई के डिब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, सरिता, अब यह उदासी छोड़ो। अब कोई तुम्हें मुझसे, मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। रघु के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूँ। इतने पैसे, हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने पहलवान चौधरी के यहाँ। 32,000 में 2 साल मजदूरी करूँगा, सुंदर ने खुश होते हुए बताया। सरिता सहर गई। यह तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा? वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम। लंबी खामोशी के बाद सरिता पहली बार चहकी, मुस्कुराई और सुंदर के गले लग गई। बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया, औरत होने का सच्चा सुख दिया है तुमने मेरी। उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और सरिता ने सुंदर का फावड़ा अब अपने कंधे पर ले लिया।